क्या आपको मालूम है कि एक गाना ऐसा था जिसे किशोर कुमार ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मुकेश ने उस रिजेक्टेड गाने को गाकर गाने को अमर बना दिया। कौन था वो गाना और कौन सी थी वो फिल्म, हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में आगे। आप बस कीजिए इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संगीतकार एस.डी. बर्मन की और मुकेश की। दोस्तों, एस.डी. बर्मन 1950 के मध्य तक अपनी फिल्मों के लिए ज्यादातर हेमंत कुमार, तलत महमूद और किशोर कुमार में से किसी एक को चुनते थे। कहा जाता है कि एस.डी. बर्मन मुकेश की आवाज पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि उनकी आवाज पर नाक का असर है, यानी कि उनकी वॉइस नाज़िल है, जो शास्त्रीय या सेमी क्लासिकल गानों के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए वो अपने गानों के लिए मुकेश को नहीं लेते थे। दोस्तों, ऐसा मानने वालों में एस.डी. बर्मन अकेले नहीं थे, बल्कि संगीतकार सी रामचंद्र, नौशाद और ओ.पी. नैयर भी ये मानते थे कि मुकेश की आवाज नाज़िल है और इसीलिए उनके पास मुकेश के लिए ज्यादा मौका नहीं है। इन संगीतकारों के उलट संगीतकार शंकर जयकिशन, चित्रगुप्त, एस.एन. त्रिपाठी, उषा खन्ना, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कुछ और संगीतकारों को मुकेश से कोई परहेज नहीं था। और इन संगीतकारों ने मुकेश को लेकर कई अमर और यादगार गाने तैयार किए। सजनवा बैरी हो गए जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। दोस्तों, संगीतकार एस.डी. बर्मन को मुकेश की आवाज पसंद नहीं थी। जाहिर है इसी वजह से मुकेश भी एस.डी. बर्मन को पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद एस.डी. बर्मन के लिए मुकेश ने कम से कम 15 गाने गाए। और कमाल देखिए, एस.डी. बर्मन के लिए मुकेश ने जितने गाने गाए उसमें से कई यादगार बने और कई तो अमर हो गए। तो चलिए आज चलते हैं एस.डी. बर्मन और मुकेश के सफर पर, जो शुरू हुआ था 1948 में फिल्म विद्या से। इस फिल्म में थे देवानंद और सुरैया। विद्या देवानंद की शुरुआती फिल्म थी। उनका करियर बस अभी अभी शुरू हुआ था। जिस देवानंद के लिए एस.डी. बर्मन बाद में हेमंत कुमार, तलत महमूद, किशोर कुमार और आखिर में मोहम्मद रफी को चुनते रहे, तब उन्होंने देवानंद के लिए मुकेश को चुना था। देखो जो मुस्कुरा के हो जाए आग पानी, लाई खुशी की दुनिया। विद्या का विषय छुआछूत से जुड़ा हुआ था। इसे डायरेक्ट किया था गिरीश त्रिवेदी ने। विद्या बुरी तरह फ्लॉप हुई थी और इस फिल्म के गाने भी जलते हैं क्यों पतंगे, एक आपका है किस्सा। कहते हैं 1948 में बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि तब के बम्बई राज्य के प्रीमियर बीजी खेर इस फिल्म को देखने आए थे। फिल्म इतनी स्लो और बोर थी कि प्रीमियर बीजी खेर इंटरवल में ही माफी मांगकर फिल्म छोड़कर चले गए थे। यहाँ यह बता देना ठीक रहेगा कि 1948 में बम्बई राज्य में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों शामिल थे और तब इसके मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहा जाता था। जानकारों का मानना है कि फिल्म विद्या ने देवानंद के करियर को लगभग डुबो ही दिया था। देवानंद अगर बचे थे तो इसलिए क्योंकि इसके बाद उनकी फिल्म जिद्दी आ गई थी, जो हिट हो गई थी। अगर 1948 में जिद्दी नहीं आई होती तो देवानंद का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। जिद्दी सफल हो गई थी और इस फिल्म ने देवानंद को बचा लिया था। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने। कहा जाता है कि विद्या के एक गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान देवानंद ने सुरैया को डूबने से बचाया था। इसी फिल्म के दौरान ही देवानंद और सुरैया करीब आए थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। विद्या ने एस.डी. बर्मन को निराश किया था। विद्या के ठीक पहले अप्रैल 1948 में एस.डी. बर्मन की फिल्म दो भाई रिलीज हुई थी। इसमें मोहम्मद रफी ने पहली बार उनके लिए गाना गाया था। फिल्म के गाने सफल रहे थे। 1948 खत्म हो गया था।
अब आ गया था 1949। 1949 में एस.डी. बर्मन को एक फिल्म मिली, शबनम। फिल्मिस्तान की शबनम में थे दिलीप कुमार और कामिनी कौशल। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने संगीतकार अनिल विश्वास और सी रामचंद्र की देखा देखी अपनी फिल्म शबनम में दिलीप कुमार के लिए मुकेश को लिया। तू छोड़ गई मेरा साथ, पता फिर तेरा मेरा प्यार क्या। इस फिल्म में शमशाद बेगम और गीता दत्त ने भी गाने गाए थे। एस.डी. बर्मन के गाने हिट तो नहीं हुए, लेकिन उनके गानों को लोगों ने नोटिस किया। फिल्म शबनम ने अच्छा बिजनेस किया। इस फिल्म ने दिलीप कुमार को उनकी पहली कार दिलाई, जबकि एस.डी. बर्मन ने बम्बई की लोकल से सफर करना जारी रखा। वो जब रिम झिम बरखा हाय हाय होती रही। दोस्तों, इस फिल्म के बाद काफी समय तक एस.डी. बर्मन ने मुकेश को अपनी किसी फिल्म में नहीं लिया। वो अपनी फिल्मों के लिए हेमंत कुमार, तलत महमूद और किशोर कुमार को लेते रहे और 1950 के उत्तरार्ध में उन्होंने मोहम्मद रफी को मौका देना शुरू किया। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एस.डी. बर्मन को लगता था कि मुकेश की आवाज नेजल है, इसीलिए उनकी आवाज को एस.डी. बर्मन की फिल्मों में इतने सालों तक जगह नहीं मिली। देखते देखते 50 का दशक बीत गया। अब आ गया 60 का दशक। 1960 में एस.डी. बर्मन को एक फिल्म मिली, बम्बई का बाबू। इस फिल्म में है देवानंद और सुचित्रा सेन। इस फिल्म में एस.डी. बर्मन ने लिया था मोहम्मद रफी को। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। आशा भोसले को। जाने कहाँ होके बाहर आई। चूंकि इस गाने में बैकग्राउंड में पहाड़ियां हैं, इसीलिए एस.डी. बर्मन ने इस गाने में इको इफेक्ट लाने के लिए जरूरी रिकॉर्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। कुछ न कहे मेरी चितवन बोले जिया, लिखे मेरी धड़कन। पहले इस फिल्म में लीड रोल में मधुबाला को लिया जाना था और इस गाने को मधुबाला को ध्यान में रखकर ही कंपोज किया गया था, लेकिन बीमारी की वजह से ये संभव ही नहीं हो पाया कि मधुबाला इस फिल्म में काम कर पाएं। कहा जाता है कि फिल्म के रिलीज होने के पहले ही लोगों के बीच ये गाना काफी लोकप्रिय हो गया था। इस फिल्म में 2 सैड सॉन्ग्स हैं। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गाने को मोहम्मद रफी ने बहुत संजीदगी से गाया है। उदासी और अकेलेपन की इससे बेहतर आवाज दुनिया को आज तक नहीं सुनाई पड़ी। चला मुझे लेके ऐ दिल अकेला कहाँ। इस फिल्म का दूसरा सैड सॉन्ग है ये। चल रही सजनी अब क्या सोचे। वास्तव में इस गाने को पहले एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार के लिए किसी दूसरी फिल्म के लिए तैयार किया था, लेकिन गायक अभिनेता किशोर कुमार ने इस गाने को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि गाना बहुत देसी है। उस फिल्म के प्रोड्यूसर और संगीतकार एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किशोर कुमार नहीं माने। संयोग से रिकॉर्डिंग के समय बम्बई का बाबू के प्रोड्यूसर राज खोसला वहीं मौजूद थे। तो हुआ ये कि राज खोसला ने फौरन इस गाने को बम्बई का बाबू के लिए खरीद लिया। फिल्म बम्बई का बाबू के लिए एस.डी. बर्मन ने इस गाने के लिए चुना मुकेश को। चूंकि मुकेश की आवाज को लेकर एस.डी. बर्मन के अपने रिजर्वेशन थे, इसीलिए जानकारों के अनुसार उन्होंने मुकेश के इस गाने का इस्तेमाल फिल्म के बैकग्राउंड सॉन्ग के तौर पर किया। फिल्म में ये गाना दुल्हन की विदाई के वक्त बजता है। ममता का चल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना। मुकेश ने इस गाने को बहुत खूबसूरती से गाया है, इतनी खूबसूरती से कि ये गाना अमर हो गया। चल रही सजनी अब क्या सोचे। दोस्तों, 1960 के बाद 1962 में भी एस.डी. बर्मन ने मुकेश से एक गाना गवाया था, फिल्म डॉक्टर विद्या का, जो आई थी 1962 में। पहले इस फिल्म का नाम पढ़ी लिखी बीवी था, जिसे बाद में बदलकर डॉक्टर विद्या कर दिया गया था। 1963 में जाने माने फिल्मकार बीमल रॉय की एक फिल्म आई, बंदनी। फिल्म में थे अशोक कुमार,
नूतन और धर्मेंद्र। इस फिल्म में संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने। इस फिल्म में भी एस.डी. बर्मन ने मुकेश को एक गाना दिया था। शैलेंद्र के लिखे इस गाने को मुकेश ने ऐसे गाया कि ये गाना अमर हो गया। 1963 में ही एस.डी. बर्मन की एक और फिल्म आई थी, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म में थे अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और आशा पारेख। फिल्म में एक गाना मुकेश ने गाया था। डाली डाली जाए लचक लचक किसकी जुल्फों बिखरी। इस गाने में मुकेश का साथ दिया था सुमन कल्याणपुर ने। 1963 के बाद एस.डी. बर्मन ने मुकेश से सीधे गाना गवाया 1975 में, फिल्म चुपके चुपके में। चुपके चुपके एक कॉमेडी फिल्म थी। इसमें थे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर। फिल्म में ये गाना मुकेश ने धर्मेंद्र के लिए गाया है। कलियों के खिलने से दिल भी खिलते हैं, हो खिलते हैं। इस गाने में मुकेश का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। बाहों में कैसे ये फूल खिलते हैं। मुकेश ने एस.डी. बर्मन के लिए आखिरी बार गाया था फिल्म बारूद के लिए, जो आई थी 1976 में। इस फिल्म में थे ऋषि कपूर, रीना रॉय, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ये फिल्म हिंदुस्तान में तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, लेकिन सोवियत संघ में खूब चली थी। इस फिल्म में मुकेश ने गाना गाया था, इसे लिखा था आनंद बख्शी ने। बारूद रिलीज हुई थी अप्रैल 1976 में, लेकिन इसके कई महीने पहले ही 31 अक्टूबर 1975 को संगीतकार एस.डी. बर्मन इस दुनिया से जा चुके थे। गायक मुकेश भी बारूद के रिलीज होने के कुछ महीने बाद ही 27 अगस्त 1976 को इस दुनिया से चले गए। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने अपने पूरे करियर में मुकेश से बमुश्किल 15 गाने गवाए, लेकिन जो गाने मुकेश ने उनके लिए गाए वो अब भी लोगों को खूब याद आते हैं। सजनी अब क्या सोचे। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। साथी न कोई मन